जादुई 3 लहंगों का घर। बहुत समय पहले की बात है। जूही और रश्मि नाम की 2 अनाथ बहनें एक साथ रहा करती थी। वो दोनों एक साथ रहती तो थी, परंतु दोनों में ही जमीन आसमान का फर्क था। रश्मि का रंग सांवला था, परंतु वो मन से बहुत ही ज्यादा अच्छी थी। वो हर किसी से प्यार से बात करती थी और घर का ज्यादातर काम वो खुद ही किया करती थी। दूसरी ओर जूही थी, जो कि बेशक दिखने में सुंदर थी, परंतु उसकी बोलचाल, दूसरों के प्रति व्यवहार सब बहुत ही बुरा था। वो अपना ज्यादातर समय फोन में ही बिताया करती थी। ऐसे ही उन दोनों के दिन बीत रहे थे। एक दिन डोरबेल बजती है। क्योंकि जूही फोन में लगी होती है, इसलिए वो ध्यान ही नहीं देती। जिसके बाद रश्मि दरवाजा खोलती है। मैडम, ये आपका पिज्जा है। आपने अभी थोड़ी देर पहले ही ऑर्डर किया था। पिज्जा? मैंने तो कोई पिज्जा ऑर्डर नहीं किया। पर मैडम, पिज्जा का ऑर्डर तो इसी एड्रेस से आया है। रश्मि, मैंने ही पिज्जा मंगवाया है। मैंने पेमेंट ऑनलाइन कर दी थी। पिज्जा लेकर अंदर आ जाओ। रश्मि पिज्जा लेकर अंदर आ जाती है और फिर गुस्से में कहती है, जूही, तुम खुद के साथ क्या कर रही हो? तुम इतनी बाहर की चीजें खाती हो और वो भी सारी मैदे वाली। अगर ये सब आगे भी चलता रहा तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब कहने वाली बातें हैं। अब लाओ, मुझे मेरा पिज्जा दो, नहीं तो ठंडा हो जाएगा और फिर मजा नहीं आएगा। मैं कितना भी कह लूं, पर तुम्हारे कान पर तो जू नहीं रेंगने वाली। तुम्हें कितनी बार कहा है कि पैसे बचाया करो, लेकिन नहीं, तुम तो मेरी एक भी नहीं सुनती। अगर किसी दिन कोई मुसीबत पड़ गई तो बस फिर लोगों से भीख मांगते फिरना। जूही रश्मि की बात सुनती है और उसे अनदेखा कर देती है। दिन इसी तरह बीत रहे होते हैं। रश्मि हमेशा घर का बना हुआ खाना खाती थी, ताकि वो स्वस्थ रहे और फालतू का खर्चा भी ना हो। वहीं दूसरी ओर जूही को हर दिन कुछ न कुछ चटपटा चाहिए होता था। जहां एक और रश्मि हमेशा बचत करती थी, वहीं दूसरी ओर जूही को बचत नाम की चिड़िया से मतलब ही नहीं था। बारिश का समय था। एक दिन बहुत तेज बारिश शुरू हो गई और बारिश के साथ साथ आंधी भी चलने लगी। बारिश और आंधी के साथ होने से दोनों ने विकराल रूप ले लिया और बहुत ही तेज आंधी और बारिश होने लगी। रश्मि और जूही दोनों घर पर ही थे। रश्मि का ध्यान जहां बाहर के मौसम पर था, वहीं जूही अभी भी फोन में ही लगी हुई थी। तभी रश्मि के दरवाजे पर खटखटाहट होती है। रश्मि जैसे ही दरवाजा खोलती है तो देखती है कि उसके घर के बाहर एक परी खड़ी है, जो पूरी तरीके से भीगी हुई है। उसके पंख भी भीगने के कारण मुरझाए हुए हैं। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? हाँ, आप अंदर आ जाइए। आप तो पूरे तरीके से भीग चुकी हैं। आप जल्दी अंदर आइए। ऐसा कहकर रश्मि परी को अंदर ले आती है और अपने बिस्तर पर बिठा देती है। जूही अपने फोन से एक नजर ऊपर करके परी को देखती है और फिर अपने फोन में ही लग जाती है। परी जी, आप यहाँ बैठिए, मैं आपके लिए चादर और गरम चाय लेकर आती हूँ, जिसे आपको अच्छा लगेगा। ऐसा कहकर रश्मि परी को चादर और गरम चाय देती है। कुछ देर तक परी वहीं आराम करती है और फिर कुछ देर बाद परी पूरे तरीके से सूख जाती है। अब आप ठीक लग रही हैं। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद रश्मि। मैं अपनी परीलोक की परियों के साथ यहाँ पृथ्वी लोक पर आई थी। फिर अचानक इतनी तेज बारिश और आंधी शुरू हो गई। वो लोग तो वापस परीलोक चले गए, परंतु मैं इस आंधी और तेज बारिश में फंस गई। मेरे पंख भीग जाने के कारण मेरी सारी जादुई शक्तियाँ भी बंद हो गई। इसलिए मैं आश्रय की तलाश करने लगी। फिर मुझे तुम्हारा घर दिख गया। मुझे लगा था कोई दरवाजा नहीं खोलेगा, परंतु तुमने दरवाजा खोला और मुझे सहारा दिया। सच में आज तुमने मेरी जान बचाई है। पता नहीं मैं तुम्हारा धन्यवाद कैसे करूँगी। इसमें धन्यवाद करने की क्या जरूरत है? इंसान में इतनी इंसानियत तो होनी ही चाहिए कि वो सामने वालों की मदद कर सके। तुमने जो किया उसके लिए तो मैं तुम्हारी आभारी थी ही, लेकिन तुम्हारा व्यवहार देखकर मुझे और भी अच्छा लग रहा है। तुम सच में बहुत ही अच्छी लड़की हो। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं तुम्हें उपहार के रूप में कुछ देना चाहती हूँ। ऐसा कहते ही परी एक नक्शा प्रकट करती है और उस नक्शे को रश्मि को देते हुए कहती है, रश्मि, ये कोई मामूली नक्शा नहीं है।
बल्कि ये जादुई 3 लहंगों के घर तक जाने का नक्शा है। इस नक्शे के बताए रास्ते पर चलने से तुम नदी पर बने जादुई 3 लहंगों के घर के पास पहुंच जाओगी। वहां बने जादुई 3 लहंगों के घर बहुत ही अद्भुत हैं। हर किसी के पास अपनी शक्तियां और अद्भुत चीजें हैं। तुम उनमें से किसी भी घर में जा सकती हो, लेकिन एक बात ध्यान रहे, जब तक तुम वहां से अपनी जरूरत की चीजें लोगी तब तक सब सही रहेगा। पर जिस वक्त तुमने लालच शुरू कर दिया उसी वक्त तुम्हारा बुरा समय शुरू हो जाएगा। अच्छा, अब मौसम सही लग रहा है, मुझे वापस परी लोग जाना होगा। तुम अपना ध्यान रखना, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ ही है। ऐसा कहकर परी वहां से गायब हो जाती है। रश्मि उस नक्शे को अच्छे से देखती है और फिर सारी बात जूही को बताती है। तुम्हें पक्का पता है वो कोई परी ही थी? तुम ये कैसी बातें कर रही हो? वो एक परी ही थी और उन्होंने ही मुझे ये नक्शा दिया है। उन्होंने कहा है कि इस नक्शे के बताए रास्ते पर चलकर हम जादुई 3 लहंगों के घर के पास पहुंच जाएंगे। ये तो जंगल के पास का रास्ता लग रहा है। अगर तुम्हें उस परी की बात पर विश्वास है तो कल हम दोनों उन तीनों लहंगों के घर को ढूंढने चलेंगे। इसके बाद अगले दिन रश्मि और जूही उस नक्शे को लेकर जंगल की तरफ बढ़ने लगते हैं। वो नक्शे के बताए रास्ते पर चल रहे होते हैं, परंतु ना जाने कैसे वो भटक जाते हैं और जंगल में इधर उधर घूमने लगते हैं। जूही, लगता है हम खो गए हैं। हम पहले भी इन चारों पेड़ों के पास से घूम कर गए थे और अब हम वापस यहीं पर आ गए हैं। लगता है हम रास्ता भटक गए हैं और एक ही जगह घूमे जा रहे हैं। लग तो मुझे भी ऐसा ही रहा है, पर अब हम क्या करेंगे? हमें तो वापस जाने का रास्ता भी याद नहीं है। वो दोनों इसी सोच में इधर उधर घूम रहे होते हैं। तभी वो परी वहाँ पर प्रकट हो जाती है और रश्मि को चिंता में देखकर उसकी मदद करने के लिए सोचती है और एक बुढ़िया का रूप लेकर रश्मि और जूही के सामने प्रकट हो जाती है। तुम दोनों लड़कियाँ इस जंगल में क्यों घूम रही हो? ये जंगल तो बहुत ही खतरनाक है। तुम यहाँ कैसे आई? रश्मि कुछ बोलने ही जा रही होती है कि तभी जूही उसे रोक लेती है, जिसके बाद वो बुढ़िया कहती है, कहीं तुम दोनों वो नदी के पास वाले जादुई 3 लहंगे के घरों में तो नहीं रहती हो? मैं अभी उसके पास से ही होकर आई हूँ। क्या आप सच कह रही हैं? हाँ, मैं नदी के पास गई थी, वहीं मुझे वो तीनों जादुई लहंगे के घर दिखे। इसके बाद रश्मि और जूही उस बुढ़िया से जादुई लहंगे के घरों का रास्ता पूछ लेती है और उस बुढ़िया के बताए हुए रास्ते पर चलकर जादुई 3 लहंगों के घरों के पास पहुंच जाती है। जैसे ही वो वहां पहुंचती है, उन्हें अपने सामने 3 बहुत ही सुंदर और अद्भुत जादुई लहंगे के घर दिखाई देते हैं। ये तो सच में बहुत ही सुंदर जादुई लहंगे के घर हैं। इतने सुंदर घर तो मैंने आज तक अपनी जिंदगी में नहीं देखी। इसका मतलब ये है कि वो परी सच में थी। देखा, मैंने कहा था ना। ये तीसरे नंबर का घर हीरे मोती से सजा हुआ लग रहा है। मैं तो इसके अंदर जा रही हूँ। ये पहला वाला घर बहुत ही सिंपल और अच्छा सा है, मैं इसके अंदर जाती हूँ। जूही जिस लहंगे के घर के अंदर जाती है, वो घर बाहर से ही नहीं, अंदर से भी सोने और हीरे जवाहरात से भरा होता है। हर जगह अलग तरह के सोने के आभूषण, हीरों से बनी चीजें इधर उधर पड़ी होती है। ये सब देखकर तो जूही की आंखें चमक उठती है। यहाँ तो कितनी धन दौलत जमा हो रखी है। ये सोना, चांदी, हीरे जवाहरात, यहाँ कितना कुछ है। अगर यहाँ की चीजों का मैं 1% बाहर लेकर चली गई तो मैं तो बहुत ज्यादा अमीर हो जाऊंगी और फिर मुझे कोई काम नहीं करना पड़ेगा। मैं बैठकर राज करूंगी। ये सोचकर जूही एक थैला ढूंढती है और उसमें वहां रखे सोने, चांदी और हीरे के सामान भरने लग जाती है। यहाँ दूसरी ओर रश्मि जिस घर में जाती है, वहाँ उसे ढेर सारा राशन का सामान दिखाई देता है और वहीं पर उसे कुछ जरूरत का सामान भी दिखता है। क्या बात है, यहाँ तो बहुत सारा राशन का सामान है। इससे तो मेरे साल भर का राशन का इंतजाम हो जाएगा और यहाँ रखा बाकी सामान भी मेरे बड़े काम आएगा। ऐसा सोचकर रश्मि वहाँ रखा राशन और कुछ जरूरत की चीजें लेकर उस जादुई लहंगे के घर के बाहर आ जाती है। इसके बाद रश्मि दूसरे जादुई लहंगे के घर के अंदर जाती है। उस घर के अंदर कुछ नहीं होता। रश्मि जैसे ही अंदर जाती है,
और जादुई लहंगे घर के अंदर से आवाज आती है। रश्मि, मैं बहुत ही गुणकारी जादुई लहंगे का घर हूँ। मेरा एक आशीर्वाद तुम्हें जीवन भर स्वस्थ रख सकता है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हें कभी भी किसी भी तरह की बीमारी या रोग ना हो। तुम अपनी पूरी जिंदगी निरोगी होकर बिताओ। इसके लिए मैं तुम्हें कुछ उपाय भी बताऊंगा। रश्मि वहीं बैठ जाती है और उस जादुई लहंगे के घर की बातें सुनने लगती है। और फिर जैसे ही उस जादुई लहंगे के घर की बात पूरी हो जाती है, रश्मि उस जादुई लहंगे के घर का धन्यवाद करके बाहर आ जाती है। फिर जैसे ही रश्मि तीसरे जादुई लहंगे घर के अंदर जाने वाली होती है कि तभी वो तीसरा जादुई लहंगे का घर गायब हो जाता है और उस घर में गई जूही भी गायब हो जाती है। लगता है वही हुआ जिसका डर था। परी ने कहा था कि अगर किसी ने भी लालच किया तो वो जादुई लहंगे का घर गायब हो जाएगा और बहुत ही गलत हो जाएगा। हे भगवान, मेरी बहन जूही। ऐसा कहकर रश्मि रोने लग जाती है और फिर थोड़ी देर बाद अपने आंसू पोंछते हुए बाकी दोनों जादुई लहंगों के घर से कहती है, देखिए, मैं जानती हूँ जूही ने जो भी किया गलत किया, परंतु वो मेरी इकलौती बहन है। उसके सिवा मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। कृपया करके मुझे उसे वापस कर दीजिए। मैं वादा करती हूँ आज के बाद वो कभी भी लालच नहीं करेगी और एक अच्छे इंसान बनकर रहेगी। जूही एक अपराधी है और उसे दंड मिलना जायज है, परंतु तुम एक बहुत ही अच्छी लड़की हो। तुमने न केवल ईमानदारी दिखाई है बल्कि हमारी परी की भी जान बचाई है। इसलिए हम तुम्हारी बात मान रहे हैं और तुम्हारी दुष्ट बहन को तुम्हें वापस लौटा रहे हैं। ऐसा कहकर वो जादुई लहंगे के घर जूही को वापस से वहीं प्रकट कर देते हैं। रश्मि जैसे ही जूही को देखती है वो उसे गले से लगा लेती है और सारी बात बताती है। मैं आप सबसे माफी मांगना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ मैंने लालच किया, इसलिए मेरे साथ ये सब हुआ, पर मैं वादा करती हूँ मैं आज के बाद कभी भी ऐसा कुछ नहीं करूँगी और अपना आने वाला जीवन रश्मि की ही तरह ईमानदारी से जीऊंगी। इसके बाद दोनों बहनें जादुई लहंगे के घरों का आशीर्वाद लेकर वापस से अपने घर आ जाती हैं और वहां से लाए हुए सामान की बदौलत एक खुशहाल जिंदगी जीने लगती है और अपने साथ साथ दूसरों की भी मदद करने लगती है। और अब जूही भी रश्मि के साथ घर के काम में मदद करने लगती है और एक दूसरे के साथ मिलकर वो दोनों हंसी खुशी रहने लगती है। बहू के आंसू। चांदनी एक छोटे घर की लड़की थी। काफी रिश्ते देखने के बाद आखिर राकेश नाम के एक लड़के से चांदनी की शादी हो जाती है। चांदनी के माता पिता गरीब थे, पर फिर भी उन्होंने चांदनी की शादी के लिए कर्ज उधार लिया था। स्कूटी, एसी, डबल बेड, सोफा जैसी सभी बड़ी चीजें उन्होंने चांदनी को दहेज में दी थी। पर फिर भी चांदनी की सास कहती है, राकेश, मैंने तो सोचा था कि इसका बाप हमें दहेज में सोने चांदी की भी चीजें देगा, पर इसने तो 3-4 सामान दे दिए और हमारा मुंह बंद कर दिया। माँ, तुम ही कह रही थी कि इसके बाप की गांव में पुरानी जमीन जायदाद है तो वो मेरे नाम कर देंगे, इसलिए मैंने इस गरीब से शादी करने के लिए हाँ की थी। अब भुगतो बैठकर इसे जिंदगी भर। इस लड़की को अपने सामने देखना अब। अरे मैं भी देखती हूँ कैसे दहेज लेकर नहीं आती। जब तक ये दहेज में 2 सोने के सेट और तुम्हारे लिए नई गाड़ी नहीं लाती, इसका मैं जीना हराम कर दूंगी। बस तू देखता जा। चांदनी अपने कमरे में बैठी सब सुन रही होती है। वो रोने लगती है। फिर अगले दिन, तुम रसोई में क्या कर रही हो? राकेश और मैं तुम्हारे हाथों का खाना नहीं खाने वाले। अपने लिए बनाना जो भी तुम्हें खाना है। पर माँ जी, मैं सबके लिए ही बना लेती हूँ, आप भी तो थक जाते हो। चांदनी, जब माँ ने एक बार मना कर दिया है तो बार बार एक ही सवाल क्यों कर रही हो? हमसे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। गलती की जो तुमसे शादी के लिए हाँ कर दी थी मैंने। बेचारी चांदनी बहुत रोती है। एक दिन, चांदनी, कल अपने मायके जा रही हो तो पिता को बोल देना 2 लाख रुपए का इंतजाम कर दे, नहीं तो मैं अपने बेटी की दूसरी शादी करवा दूंगी। चांदनी अपने मायके जाती है, पर अपने पिता को परेशान देख वो उस वक्त चुप हो जाती है और बिना कुछ कहे वापस लौट आती है। चांदनी, जब मैंने बोला था अपने बाप के घर से 2 लाख रुपए लेकर आना, फिर भी तू ऐसे ही वापस आ गई। माँ, ये ऐसे नहीं मानेगी। वो रानी नाम की जो बहुत अमीर घर की लड़की का रिश्ता आया था ना, उससे मेरी दूसरी शादी के लिए हाँ कह दो माँ। नहीं राकेश, ऐसा मत करो। मैं तुम्हारे बिना कहाँ जाऊंगी? मेरे माता पिता इस गम से मर जाएंगे।
तो क्यों नहीं दिया दहेज, और 2 लाख लिए बिना कल अपने घर से क्यों लौटी? अब तू निकल इस घर से, यहाँ तेरे लिए कोई जगह नहीं है। माँ, रानी आती ही होगी, इस मनहूस को जल्दी से भेजो यहाँ से। अगर रानी से यहाँ देख लेगी तो शादी के लिए बिल्कुल इनकार कर देगी और हमारे हाथ से मोटी रकम छूट जाएगी। कलावती और राकेश चांदनी को घर से बाहर धक्का दे देते हैं। माँ जी, मुझे घर से बाहर मत निकालिए, मैं घर के किसी कोने में पड़ी रहूंगी, पर मैं अकेले इस वक्त कहाँ जाऊंगी? कहीं भी जाकर मर या जी, यहाँ पर तेरे लिए कोई जगह नहीं है। चांदनी रोते हुए वहाँ से चली जाती है। कलावती और राकेश घर का दरवाजा बंद कर लेते हैं। हे भगवान, मैं कहाँ जाऊँ? अगर मैं वापस अपने माता पिता के घर गई तो वो मेरी ये हालत देखकर मर जाएंगे। मैं अब कहाँ जाऊँ? हाँ, मेरा मर जाना ही बेहतर है। चांदनी चलते चलते एक ऊंची पहाड़ी पर चढ़ जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। मैं इस दुनिया में जीकर अब क्या करूँगी? मेरे दुखों का अंत मेरे मरने से ही है। तभी वहाँ पर एक सांप आ जाता है और बोलता है, नहीं बेटी, इन आंसुओं की बहुत कीमत है। ये आंसू ही हमारे मन के सारे दुख दर्द बयां करते हैं। मैंने तुम्हारे मन की सारी बातें जान ली है। आप कौन हैं? मैं सदियों से इस पहाड़ी पर निवास कर रहा हूँ। आज तुम्हारे आंसू मुझ पर गिरे तो मेरा मन भी रो पड़ा। तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारी सहायता करूँगा ताकि तुम्हें दोबारा दुखों से ना गुजरना पड़े। आप बोल सकते हो, वो कैसे? चांदनी, मैं बरसों से जीवित यहाँ रह रहा हूँ, इसलिए मुझ में कुछ शक्तियाँ हैं जिनके कारण मैं मनुष्य भाषा बोल सकता हूँ। मैं क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा सांप जी। चांदनी फिर से रोने लगती है। जैसे जैसे चांदनी के आंसू सांप के पीठ पर गिरते हैं, वो हीरे बनते जाते हैं। चांदनी अपने आंसुओं को हीरा बनते देख चौंक जाती है। हैरान मत हो चांदनी, ये तुम्हारी आंसुओं की ताकत है जो हीरा बनकर गिर रही है। इन आंसुओं से बने हीरे तुम उठा लो और अपने जीवन में इनसे मिले पैसों का सदुपयोग करो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी सहायता करने के लिए। आपने आज मेरे जीवन को नई राह दे दी। चांदनी सांप का धन्यवाद करके आंसुओं से बने हीरे को लेकर अपने माता पिता के पास जाती है और सारी बात बताती है। माँ, मैं ये हीरे बेचकर कपड़ों का एक शोरूम खोलना चाहती हूँ और अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ। चांदनी बिटिया, हम तो यही चाहते हैं कि तू किसी भी तरह अपना मन ठीक रखे। तू जैसा चाहती है वैसा कर। तुझे जिस काम में खुशी मिलती है बेटी, तू वही कर। चांदनी, हम हमेशा तेरे साथ हैं। तेरी खुशी में ही हमारी खुशी है बिटिया। चांदनी हीरे बेचकर पैसे इकट्ठे करती है और शहर में कपड़ों का एक बड़ा शोरूम खोलती है। धीरे धीरे चांदनी की मेहनत से शोरूम अच्छा चल जाता है। अब वो अपने मन के दुख को छुपाए अपनी छोटी सी दुनिया में खुश रहने लगती है। एक दिन, अरे श्याम, क्या हुआ? ये सड़क पर भीड़ कैसी लगी है? कुछ हुआ है क्या? लगता है कोई औरत बेहोश हो गई है मैडम। अच्छा, तुम यहीं रुको, मैं जरा देखती हूँ कौन है। चांदनी उस भीड़ के बीच में जाती है और देखकर हैरान रह जाती है। माँ जी, राकेश, आप दोनों इस हालत में? माँ जी को ये क्या हो गया? बहुत दिन से हमने कुछ नहीं खाया था, सड़क पर भूखे थे और मदद के लिए भीख मांग रहे थे। पता नहीं धूप और गर्मी से माँ को चक्कर आ गए और वो बेहोश होकर गिर गईं। चलिए इन्हें जल्दी से उठाते हैं और हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। फिर चांदनी वापस दुकान पर जाती है और श्याम से कहती है, श्याम, तुम शोरूम को संभालो, मैं जरा इनके साथ हॉस्पिटल जा रही हूँ। चांदनी राकेश के साथ कलावती को लेकर हॉस्पिटल पहुँचती है और अपने माता पिता को भी वो फोन कर देती है। आप समय रहते हुए इनको अस्पताल ले आई, नहीं तो कुछ भी हो सकता था। लगता है इन्होंने काफी दिन से कुछ नहीं खाया। मैं कुछ दवा दे रहा हूँ और इनको ग्लूकोज चढ़ाना पड़ेगा, जिससे ये जल्दी ठीक हो जाएंगी। ये सब मैं क्या देख रही हूँ? आप दोनों की ये हालत कैसे हुई? बहुत दिन से हमने कुछ नहीं खाया था, सड़क पर भूखे थे और मदद के लिए भीख मांग रहे थे। पता नहीं धूप और गर्मी से माँ को चक्कर आ गया और वो बेहोश होकर गिर गईं। चांदनी, राकेश बिल्कुल ठीक कह रहा है। रानी हमारा सब कुछ लूटकर विदेश भाग गई। हम सड़क पर आ गए। हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया बेटी। हम तो माफी के भी लायक नहीं हैं। माँ जी, राकेश, आप दोनों ऐसा मत सोचो। मुझे आप दोनों से किसी बात का गुस्सा नहीं है। शायद चांदनी की अच्छाई की वजह से उसके जीवन में खुशियाँ फिर से लौट आई थी। उसके माता पिता के दिल को तसल्ली मिल जाती है और कहीं न कहीं चांदनी के मन का जो दुख था,
जो सबसे छुपा रही थी वो भी दूर हो जाता है। चांदनी का बनाया कपड़ों का शोरूम देखकर कलावती और राकेश भी बहुत खुश हो जाते हैं। कलावती और राकेश की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बहू हमें माफ कर दो, बहू हमें माफ कर दो। अब तुम हमारे साथ रहो, तुम्हें हमसे किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। अब हम बदल गए हैं, हमें समझ आ गया है रिश्तों का सच्चा सुख पैसों से नहीं खरीदा जा सकता है। हाँ चांदनी, माँ ठीक कह रही है। मैं भी तुमसे अपने हर अपराध की माफी मांगता हूँ। नहीं नहीं, आप ऐसे मत कहिए। मैं आज भी आपको अपनी सास और आपको अपना पति मानती हूँ। भूल तो इंसानों से होती है, पर जो समय रहते अपनी भूल समझ ले तो उसे भूला नहीं कहते। उस दिन एक बहू के आंसुओं की कीमत वो पहचान जाते हैं। ये कहानी दो जुड़वा बहनों की है जो अभी अभी पैदा हुई थी, लेकिन खुश होने की जगह उनकी दादी कमला उन्हें एक कूड़ेदान में छोड़ने जा रही थी, क्योंकि उनके पैदा होने के तुरंत बाद उनकी माँ की मृत्यु हो गई। बच्चियों को कूड़ेदान में रखकर कमला कहती है, भला इन दो लड़कियों को रखकर क्या होगा, यही ठीक रहेगा, कोई ना कोई इन्हें अपने साथ ले ही जाएगा। कमला लड़की नहीं चाहती थी, इसलिए वो उन्हें वहाँ छोड़कर चली जाती है। कूड़ेदान में दोनों लड़कियाँ जोर जोर से रोने लगती हैं। उनमें से एक काली और एक गोरी थी। अगर उनकी माँ जिंदा होती तो दोनों को गले से लगा लेती, मगर अफसोस अब इस दुनिया में इन दोनों का कोई नहीं है। वो दोनों लगातार रो रही थी। तभी वहाँ से एक अमीर आदमी की गाड़ी गुजरती है। गाड़ी के अंदर सेठ हीरा लाल और उनकी पत्नी मीनाक्षी बैठी थी। मीनाक्षी को बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है। अरे, लगता है आसपास कोई बच्चा रो रहा है। सेठ हीरा लाल गाड़ी रोकते हैं। वो दोनों गाड़ी से उतरकर कूड़ेदान के पास जाते हैं। अरे, इन दोनों बच्चियों को कूड़ेदान में कौन छोड़ गया? उसके मन में कोई दया नहीं है क्या? बच्चियां नवजात लग रही हैं और उन्हें कोई ऐसे ही छोड़ गया। अरे, लेकिन अब क्या करना है? हमारा कोई बच्चा नहीं है, क्यों ना हम इन दोनों को रख लें? क्या कहा तुमने? दोनों को रख लें? पागल हो गई हो क्या? इस काली बच्ची को रखकर क्या करेंगे? फालतू में नाम खराब होगा हमारा। एक काम करो, इस गोरी बच्ची को उठाओ और यहाँ से ले चलो। मीनाक्षी दोनों को ले जाने की जिद करती है, लेकिन उसके कई बार जिद करने का भी कोई फायदा नहीं हुआ। हीरालाल नहीं माना और अंत में वो दोनों सिर्फ गोरी बच्ची को ही लेकर चले गए। वो काली बच्ची वहीं पड़ी रही और जोर जोर से रोने लगी। उसके भाग्य में आगे क्या लिखा है, क्या वो यही पड़ी रहेगी? शायद विधाता ने उसकी किस्मत में कुछ और ही लिखा है। कुछ देर बाद वहाँ एक भिखारिन खाना लेकर आई और फुटपाथ पर बैठकर खाने लगी। इतने में वो बच्ची और जोर जोर से रोने लगी। अरे, छोटे बच्चे की आवाज, लगता है कोई बच्ची रो रही है। कूड़ेदान के पास से आवाज आ रही है लगता है। भिखारिन ने उस बच्ची को कूड़ेदान में देखा और कहा, हे कृष्ण भगवान, ये नवजात बच्ची यहाँ ऐसे पड़ी है, मैं इसे अपने साथ ले जाऊं क्या? नहीं नहीं, मेरा खुद का ठिकाना नहीं है, मैं इसे लेकर क्या करूँगी? ये बोलकर वो भिखारिन वहाँ से जाने लगती है, लेकिन उस मासूम सी बच्ची की रोने की आवाज सुनकर वो थोड़ा आगे जाकर रुक जाती है। भिखारिन फिर से कूड़ेदान के पास वापस गई। भिखारिन को देखकर वो बच्ची चुप हो गई और हंसने लगी। अरे, ये तो मुझे देखकर खुश हो गई। अच्छा, मैं इसे अपने साथ ले ही जाती हूँ, जो होगा देखा जाएगा। भिखारिन ने उस बच्ची को सुमन नाम दिया और वो उसे अपने साथ ले गई। वहीं दूसरी तरफ हीरा लाल और मीनाक्षी ने अपनी बच्ची का नाम टीना रखा। दोनों बहनों की किस्मत में बहुत अलग अलग चीजें लिखी थी। इस तरह दोनों बहनें एक दूसरे से अनजान, एक दूसरे से बिछड़ गईं। ऐसे ही 10 साल बीत जाते हैं। उधर टीना अमीर के घर बड़ी होती रही और सुमन भिखारिन के साथ रास्तों पर भटकती रही। टीना को अच्छे कपड़े, अच्छा खाना और अच्छा खिलौना सब कुछ मिला, लेकिन सुमन को कुछ भी नहीं मिला। एक वक्त के खाने के लिए उसे लोगों से गाली सुननी पड़ती थी। साहब, कुछ पैसे दे दो ना साहब, बहुत भूख लगी है, भूख से पेट दर्द कर रहा है, कुछ खिला दो ना साहब। अरे जा जा, पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं, जा भाग यहाँ से। ये बोलकर उस आदमी ने सुमन को धक्का मार के नीचे गिरा दिया। सुमन को अब इन सब की आदत हो गई थी, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। कभी उसे खाना मिलता था तो कभी भूखा ही सोना पड़ता था। एक दिन सुमन की माँ यानी उस भिखारिन ने उसे एक छोटी सी कृष्ण भगवान की मूर्ति दी और कहा, ये ले मेरी प्यारी बच्ची, इस मूर्ति को हमेशा अपने पास ही रखना, कभी मत खोना, कृष्ण भगवान हमेशा तेरी रक्षा करेंगे।
वो भिखारिन कृष्ण भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी। धीरे धीरे सुमन भी कृष्ण भगवान की भक्त बन गई। वो हर रोज सुबह और शाम कृष्ण भगवान की पूजा करने लगी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। हे कृष्ण भगवान, आपको तो सब कुछ पता है कि हमारी जिंदगी में कितना दुख है। आप तो दुख दूर कर सकते हो ना। दया कीजिए कृष्ण भगवान, दया कीजिए। वहीं दूसरी तरफ टीना को भगवान पर इतना विश्वास नहीं था। वो नास्तिक बन गई थी। वो पैसों के अहंकार में अंधी होने लगी थी। घर के नौकरों के साथ वो बहुत गुस्से में बात किया करती थी। अपने नौकरों को जब चाहे तब मारती पीटती थी। मैं तुम लोगों से तंग आ चुकी हूँ। तुम लोग एक काम ठीक से नहीं कर सकते हो क्या? सबको काम से निकाल दूंगी मैं। ऐसे डरा धमकाकर वो सबसे काम कराती थी। कुछ दिनों बाद उसने एक बड़ा सा विदेशी कुत्ता पाल लिया। उस दिन के बाद वो सभी नौकरों को उस कुत्ते से डरा डरा कर काम करवाती। ऐसे ही कुछ साल और बीत गए। सुमन और टीना अब दोनों ही जवान हो चुकी थी। हीरालाल का एक एक्सीडेंट के दौरान देहांत हो गया और इधर वो भिखारिन मर गई। उसके बाद से सुमन अकेली रास्तों पर भीख मांगने लगी। कुछ पैसे दे दो ना साहब, मुझे भूख लगी है और कृष्ण भगवान की पूजा के लिए फूल भी खरीदने हैं। सुमन को भीख मांगकर जो भी पैसे मिलते थे उनसे वो सबसे पहले कृष्ण भगवान की पूजा के लिए फूल और मिठाइयाँ खरीदती थी और पूजा करने के बाद ही कुछ खाती थी। सुमन की भक्ति से मंदिर के पुजारी बहुत खुश थे। वाह सुमन वाह, ऐसी भक्ति मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखी। तू ही कृष्ण भगवान की सच्ची भक्त है। कहाँ पुजारी जी, अगर मैं सच में सच्ची भक्त होती तो कृष्ण भगवान अभी तक मुझे दर्शन दे चुके होते। पागल लड़की, कृष्ण भगवान ऐसे ही किसी को दर्शन देते हैं क्या? लेकिन हौसला मत हार, कृष्ण भगवान बहुत दयालु हैं। एक ना एक दिन तुझे उनके दर्शन जरूर मिलेंगे। सुमन उसी आशा में दिन बिताने लगी। ऐसे ही एक दिन मंदिर के पास भीख मांगते समय एक अमीर आदमी ने सुमन को बहुत सारे पैसे दिए। ये देखकर एक दूसरे भिखारी ने सुमन से कहा, सुमन, उन्होंने तुझे पैसे दिए लेकिन मुझे नहीं दिए। इसमें से आधा मुझे दे दे। भाग यहाँ से, तूने कभी मुझे पैसे दिए हैं क्या? अच्छा, तो तू नहीं देगी तो ये ले। उस भिखारी ने वहीं पास में रखा एक डंडा उठाया और सुमन के सर पर मार दिया। सुमन के सर से खून निकलने लगा। वो दर्द के मारे वहीं बैठ गई। वो भिखारी पैसे लेकर भाग गया। डंडा सुमन के दिमाग पर लगा था और इस वजह से सुमन पागल हो गई। अब वो हमेशा हंसने लगी और यहाँ वहाँ भटकने लगी। मुझे खाना चाहिए, मुझे खाना चाहिए। मुझे खाने से बना हुआ घर चाहिए, खाना चाहिए। अब उसे खाने के लिए नहीं मिल पा रहा था। उसे हर कोई भगाने लगा। ना तो उसके पास घर था, ना ही खाने को कुछ। अब सिर्फ कृष्ण भगवान का मंदिर ही उसके रहने की जगह थी। पागल होकर भी वो भगवान की पूजा करना नहीं भूली और उस छोटी सी मूर्ति को वो हमेशा अपने पास ही रखती। मंदिर में कृष्ण भगवान की पूजा करने के बाद वो मंदिर के बाहर ही भीख मांगने लगी। ए साहब, पैसे दे दो ना, खाना खाना है। ऐसे ही सुमन के दिन गुजरते रहे। वहीं दूसरी तरफ टीना और भी ज्यादा अहंकारी हो गई। सभी उससे परेशान रहने लगे। एक दिन उसकी माँ मीनाक्षी ने उससे कहा, बेटी, पैसों का गुरूर अच्छा नहीं है। पैसा हो तो गुरूर क्यों ना हो माँ, पैसों से मैं सब कुछ खरीद सकती हूँ, सब कुछ। टीना बहुत ही घमंडी हो चुकी थी। उसे दुनिया के बारे में कुछ नहीं पता था। एक दिन अचानक से मीनाक्षी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। टीना ने सोचा हॉस्पिटल में डॉक्टर को दिखाने से उसकी माँ की तबीयत ठीक हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। डॉक्टर ने टीना से कहा, देखिए, इनको बहुत भयानक बीमारी हुई है। अभी तक इस बीमारी का कोई इलाज नहीं आया है, इसलिए अब सब कुछ भगवान भरोसे है। लेकिन डॉक्टर साहब, मैं भगवान को नहीं मानती। मानना पड़ेगा बेटी, अब सब कुछ वही कर सकते हैं। डॉक्टर के कहने पर भी टीना ने उसकी कोई बात नहीं सुनी। वो मीनाक्षी को लेकर विदेश चली गई, लेकिन वहाँ भी डॉक्टरों ने एक ही बात कही कि अब जो भी कर सकता है भगवान ही कर सकता है। टीना रोने लगी। माँ के अलावा और कोई नहीं है मेरा इस दुनिया में, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। उधर कृष्ण भगवान सब देख ही रहे थे।
उन्होंने टीना और सुमन की परीक्षा लेने के बारे में सोचा। उन्होंने एक नवजात बच्चे को धरती पर भेजा और उसे कूड़ेदान में रख दिया। बच्चा जोर जोर से रो रहा था। सुमन ने उसके रोने की आवाज सुनी। अरे ये बच्चा यहाँ क्या कर रहा है? माँ ने कहा था कि एक दिन मैं भी ऐसे ही पड़ी थी। उस दिन अगर माँ मुझे लेकर नहीं आई होती तो मैं शायद जिंदा नहीं होती। मैं भी इस बच्चे को अपने साथ ले चलती हूँ। सुमन ने उस बच्चे को गोद में उठाया और अपने साथ ले जाने लगी। बच्चे को देखकर आसपास के लोग सुमन पर हंसने लगे। वो देखो, पगली के बच्चा हुआ है। लेकिन सुमन को कोई फर्क नहीं पड़ा। ये देखकर कृष्ण भगवान बहुत खुश हुए। वहीं दूसरी तरफ टीना अपनी माँ को लेकर दोबारा से अपने घर वापस आ गई थी। साथ ही वो अपनी माँ को लेकर बहुत परेशान थी और उसके मन में भगवान को लेकर थोड़ी थोड़ी आस्था आने लगी थी। वो सोचने लगी कि शायद अब सच में भगवान ही कुछ कर सकते हैं। कृष्ण भगवान धरती पर आए और उन्होंने एक साधु का रूप धारण किया। साधु बनकर वो टीना के घर गए। टीना ने साधु को देखकर प्रणाम किया। साधु ने कहा, बेटी, मदन नगरी में कृष्ण भगवान का एक मंदिर है, वहाँ जाकर अपनी माँ के लिए प्रार्थना कर। कृष्ण भगवान तेरी माँ को ठीक जरूर कर देंगे। टीना ने साधु की बात मानी। वो मदन नगरी के मंदिर में चली गई। ये वही मंदिर है जहाँ सुमन भीख मांगती है। इसी मंदिर में सुमन भी पूजा करती है। टीना ने भी बहुत सारे फूल और मिठाई लेकर कृष्ण भगवान की पूजा की और फिर मंदिर के बाहर निकली। बाहर सुमन उस बच्चे को गोद में लेकर भीख मांग रही थी। मालकिन, कुछ पैसे दे दो ना, भगवान तुम्हारा भला करेगा। सुमन को देखकर पता नहीं टीना को क्या हुआ। टीना ने सुमन को 100 रुपए दे दिए। टीना ने पहली बार किसी भिखारी को पैसे दिए थे। तभी अचानक एक चमत्कार हुआ। वो बच्चा गायब हो गया और उसकी जगह पर स्वयं कृष्ण भगवान प्रकट हो गए। ये क्या, कृष्ण भगवान आप स्वयं आए हैं? मैं कहीं सपना तो नहीं देख रही? लगता है मेरे सिर पर चोट लगने की वजह से मुझे ये सब दिख रहा है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कृष्ण भगवान सुमन के सिर पर हाथ रखते हैं। उनके हाथ रखते ही और वो पूरी तरह से ठीक हो जाती है। ये देख सुमन हैरान रह जाती है। ये सच है, ये मैं ही हूँ। तुम तो कब से मुझे देखना चाहती थी। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। टीना क्यों बोल रही है? हम दोनों एक दूसरे के क्या लगते हैं? तुम एक दूसरे की बहन हो। इसके बाद कृष्ण भगवान ने उसका सब कुछ बताया। सब कुछ सुनकर दोनों की आंखों में आंसू आ गए। दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। बहन, मेरी बहन, कहाँ थी तू? इसके बाद कृष्ण भगवान ने टीना की माँ को भी ठीक कर दिया और वो वहाँ से चले गए। सुमन को देखकर मीनाक्षी ने कहा, मैं उस दिन तुम दोनों को लेकर आना चाहती थी पर ला नहीं पाई, लेकिन मैं खुश हूँ कि मुझे आज दोनों बेटियाँ मिल गई। ये बोलकर मीनाक्षी ने दोनों को गले लगा लिया और उसके बाद सभी खुशी खुशी रहने लगे।